भाई बहुत चीज़ों से लड़ना होता है, ठीक है। हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बट रुकेंगे, दर्द भी सहेंगे पर करेंगे, ठीक है। तो हमें ख़त्म करना है आज ऑटोमोबाइल। यहाँ बज चुके हैं 11:30, बट स्टिल वी विल डू इट, ठीक है। सो ये था हमारा इनलेट वॉल डायग्राम। ये है हमारा टिपिकल वॉल डायग्राम। तो इसमें दिखा रहा है कि जो इनलेट वॉल है 15 डिग्री बिफोर TDC, जो टॉप डेड सेंटर है, पहले 15 डिग्री पहले खुल जाता है, ठीक है। इनलेट वॉल क्लोज होता है 20 to 40 डिग्री बिफोर आफ्टर BDC, ठीक है। BDC पे पहुंचने के बाद भी 20 to 40 डिग्री के बाद ही ख़त्म होता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ रैपिड मूविंग गेट्स, ठीक है। स्पार्क अगर होता है 20 से 40 डिग्री बिफोर TDC, टॉप डेड सेंटर में पहुंचने से पहले स्पार्क हो जाता है, ठीक है। एग्जॉस्ट वॉल ओपन होता है अबाउट 50 डिग्री बिफोर BDC, बॉटम डेड सेंटर पे, ठीक है। एग्जॉस्ट वॉल ओपन अबाउट 50 डिग्री बिफोर BDC, बॉटम डेक जनरेट से पहले ओपन हो जाता है, ठीक है। एग्जॉस्ट वॉल 50 डिग्री पहले BDC में पहुंचने से पहले हो जाता है। जब जैसे लगता है ना, जैसे वो हुआ एक्सपेंशन हुआ, तो जैसे एग्जॉस्ट वॉल जैसे BDC में पहुंचता है तो 50 डिग्री पहले निकल जाता है, ताकि अब ये पुश करे तो सारी हवा बाहर आ जाए, ठीक है। और क्लोज होता है 0 to 10 डिग्री बिफोर आफ्टर TDC। तो इस तरह से सारी चीज़ें वो है। तो ये है हमारा टिपिकल डायग्राम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। अब इतना तो मुझे पढ़ा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो मुझे पता है कि डीजल इंजन में क्या होता है। अपना ऐसा इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, पर डीजल इंजन में क्या कंप्रेशन होता है, उसमें कंप्रेशन होता है, फिर इसमें फ्यूल रहता है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है, डीजल इंजन के बारे में। हम बात करेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन किस तरह से काम करता है। स्टार्ट करते हैं की कंपोनेंट से। तो पहले आता है इंजन हाउसिंग, जिसमें इंजन हेड, इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस इंक्लूड होता है। फिर आएगा पिस्टन, जिसमें नॉर्मली 3 रिंग लगी होती है। पहली 2 होती है कंप्रेशन रिंग और लास्ट वाली एक होती है ऑयल स्क्रैपर रिंग। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। देखो, अपना चाहे 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक हो, ठीक है, ये जो साइकिल होता है अपना, जैसे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में तो वॉल्व भी होगा, और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें भी वॉल्व होता है। नहीं, 2 स्ट्रोक का अलग है। पहले 4 स्ट्रोक का देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। लेट्स गो। उसी पिस्टन में बॉटम साइड एक पिस्टन व्हील लगी होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है कनेक्टिंग रोड, जिसमें एक स्मॉल एंड बियरिंग होगी और एक बिग एंड बियरिंग होगी। अब आएगा क्रैंकशाफ्ट, जो कि इंजन के आउटपुट शाफ्ट की तरह काम करेगा। फिर आएगा एक फ्यूल नोजल, जो कि फ्यूल को कंबशन चैम्बर में स्प्रे करने का काम करेगा। अब देखो, इसमें क्या स्पार्क वो होता था, इसमें क्या होगा, नोजल से डीजल स्प्रे होगा। आखिर स्पार्क नहीं होगा, डीजल स्प्रे होगा। देखो, आएगा एक इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व, जो कि इंजन की ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो इंजन हेड, इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस मिलके सिलेंडर हाउसिंग बनाएंगे, जिसमें इंजन हेड में नोजल, इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व फिट होंगे, जो कि कैम से एक्चुएट होंगे। ठीक है, ये समझ में आया। इधर कैम लग गया, ये वो हो गया। अब इंजन ब्लॉक में फिट किया जाएगा पिस्टन, और पिस्टन की बीम के साथ कनेक्ट होगी कनेक्टिंग रोड की स्मॉल एंड बियरिंग। अब जो कनेक्टिंग रोड की बिग एंड बियरिंग है, उसके साथ कनेक्ट होगा क्रैंकशाफ्ट, जो कि क्रैंक केस के ऊपर एक बियरिंग से माउंट होगा। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो इंजन में टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसमें से पहला है सक्शन या फिर इंटेक स्ट्रोक से। तो इस स्ट्रोक में इंटेक वाल्व ओपन। तो शुरुआत करते हैं इंटेक स्ट्रोक से। तो इस स्ट्रोक में इंटेक वाल्व ओपन होगा और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ ट्रैवल करेगा और फ्रेश एयर कंबशन चैम्बर में एंटर होगी। अब बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक की। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में इंटेक वाल्व क्लोज हो जाएगा और पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर ट्रैवल करेगा, जिसके कारण एयर कंप्रेस भी होगी और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के ठीक पहले नोजल डीजल का स्प्रे करेगा और कंबशन चैम्बर में फ्यूल आते ही हॉट एयर के कांटेक्ट में आने के कारण इग्नाइट होके कंबशन करेगा। समझ में आया। डीजल इंजन में क्या होगा कि कंप्रेशन इतना तेज़ से करता है एयर को कि जैसे इसमें फ्यूल गलता है ब्लास्ट हो जाता है,
जिसके कारण पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर ट्रैवल करेगा और पिस्टन को पावर मिलेगा और इसी वजह से स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहा जाता है। अब लास्ट में फ्यूल का कंबशन हो जाने के बाद जो स्मोक प्रोड्यूस होगा वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर ट्रैवल करेगा तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और जो भी एग्जॉस्ट था वो पूरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की मदद से कंबशन चैम्बर में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना था हमारा। अगर आप ठीक है, अब इसमें पढ़ते देखो फटाफट कहते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ऑल इंजन 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक यूजिंग डीजल एज अ फ्यूल ऑपरेटर ऑन द डीजल साइकिल। ठीक है, ये सारे जो भी हैं किस पे वर्क करते हैं, डीजल साइकिल पे वर्क करते हैं। ऑल इंजन यूजिंग डीजल एज अ फ्यूल ऑपरेट ऑन डीजल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्क सिमिलर टू द पेट्रोल इंजन एक्सेप्ट टेक इन ओनली एयर एज चार्ज ड्यूरिंग सक्शन एंड फ्यूल इज इंजेक्टेड। ठीक है, लिखा है ना, दे वर्क सिमिलर टू पेट्रोल इंजन एक्सेप्ट दे टेक इन ओनली एयर एज चार्ज ड्यूरिंग सक्शन। ठीक है, सक्शन में ओनली चार्ज लेते हैं एंड फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। देखो इसमें क्या है, फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, डीजल इंजन में अपना फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, हमने तो पता ही पढ़ लिया था। ठीक है, ये जो इंटेक करता है सिर्फ हवा लेता है, वैसे तो वो भी हवा ही लेता है पर चलो तब भी जो वो लिखा है तो इसमें बस ये है कि फ्यूल इसमें इंजेक्ट होता है। ठीक है, अ डीजल इंजन यूज़ अ हाई कंप्रेशन रेशियो, रेंज करता है 14 से 21, इसको याद रखना। द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर रीच क्वाइट एट हाई वैल्यू एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। द टेम्परेचर ऑफ इनटेक, ठीक है, एयर रीच क्वाइट हाई वैल्यू एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, देयर फोर इंजेक्टेड फ्यूल रहता है अपने आप इग्नाइट हो जाता है। द डीजल इंजन यूज एज हेट्रोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सचर रेंज फ्रॉम 20 to 60 डिग्री। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सचर यूज़ करता है जो कि 20 से 60 डिग्री पे होता है। ऑल द स्ट्रोक आर सेम एज दैट ऑफ पेट्रोल इंजन विद द डिफरेंस ओनली एयर इज कंप्रेस्ड एंड फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। पता चल गया। वॉल टाइमिंग डायग्राम इज ऑल्सो डिफरेंट। अब देखो वॉल टाइमिंग इसमें क्या फ़र्क है, देखो दोनों एक ही साथ दिख गए, क्या बात है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें पहले दिखा रहा है सक्शन। ठीक है, सक्शन या एग्जॉस्ट दिखाया, हाँ वही चीज़ है। ठीक है, सक्शन और एग्जॉस्ट जो है इसी में दिखाया, इसमें भी वही है, तो वही तो है। फिर इसको कंप्रेस किया, हाँ पीवी डायग्राम है, इसको देखो कंप्रेस किया। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, देखो इसमें क्या था, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, देख रहे ना, वॉल्यूम कांस्टेंट था। जैसे पेट्रोल इंजन में हम बात करते हैं, कंप्रेशन हुआ तो क्या प्रेशर बढ़ गया, तभी तो इसमें फिर स्पार्क डाला है ना। पर इसमें क्या है, इसमें कंप्रेशन दिया पर यहाँ पे प्रेशर बराबर रहा। कंप्रेशन हाई कंप्रेशन दिया पर इसमें फिर एक टाइम पे प्रेशर बराबर हो गया, जहाँ पे ना वो पेट्रोल सप्लाई हुआ, हीट सप्लाई हुआ, पेट्रोल सप्लाई हुआ, ठीक है, और फिर इसका अपना ब्लास्ट हुआ। तो देखो इतना सा फ़र्क है बस। इसमें क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें क्या है, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट हो गया था, क्योंकि एक टेम्परेचर बीट टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के बाद अपना ब्लास्ट हो जाता है, फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर यूटिलाइज हो गया। ठीक है, ये अब वही इसका वॉल डायग्राम है। स्टार्टिंग इनलेट वॉल ओपन हुआ, फिर सक्शन हुआ, फिर इनलेट वॉल क्लोज हुआ, फिर कंप्रेस हुआ और फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल वॉल्व ओपन। ठीक है, लिखा है ना, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट है, फ्यूल वॉल्व ओपन हुआ, फ्यूल वॉल्व ओपन हुआ, इसने दिया इसको, फिर कंबशन हो गया। ठीक है, और फिर फ्यूल वॉज कम्बोश वो हो गया, फ्यूल ओपन हुआ, इसने कम दिया इसको पेट्रोल, यहाँ पे कंबशन हुआ, फिर फ्यूल वॉल्व क्लोज हो गया, फिर उसके बाद ये साइकिल चल पड़ी, एक्सपेंशन हुआ, क्लोज होने के बाद फिर इनलेट वॉल्व ओपन हो गया, फिर एग्जॉस्ट हुआ, इनलेट वॉल्व ओपन, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हुआ, एक्सपेंशन होने के बाद फिर बॉटम डेक सेंटर पे गया होगा, देखो बॉटम सेंटर पे गया, फिर इसके बाद टॉप डेक सेंटर पे इनलेट वॉल्व क्लोज हो गया, फिर से इनलेट वॉल्व होगा। तो ये दिखा रहा है कि 10 से 20-30 डिग्री। ठीक है, ये समझ लिया हमने। तो वॉल टाइपिंग डायग्राम बहुत छोटा सा फ़र्क था, देखो आप इसमें। ठीक है, ख़त्म होता है, इसको तब भी पढ़ना अच्छे से जब भी पढ़ना साथ में लेके। दैट्स ऑल।